नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे, तो हिंदी साहित्य के अलंकारों के अंतर्गत आज हम इसका पाठ 7 इसका अध्ययन करेंगे। पाठ 7 में व्यतिरेक अलंकार के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के संबंध में बात करें। परिभाषा इसकी, जब किसी वाक्य में, उदाहरण में, जब किसी पद में उपमान अर्थात अप्रस्तुत वस्तु की अपेक्षा उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। परिभाषा क्या कहती है कि जब उपमान अर्थात अप्रस्तुत वस्तु, जो वस्तु मौजूद नहीं है, उसकी अपेक्षा जो उपमेय, जो प्रस्तुत वस्तु है, उसको अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात उपमेय को विशेष गुण कथन द्वारा उत्कृष्ट बताया जाता है, विशेष बताया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत अलंकार में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रस्तुत वस्तु है, जो उपमान दिया गया है, उसकी अपेक्षा जो उपमेय है उसको अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात प्रस्तुत वस्तु को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात उपमेय को विशेष गुण कथन द्वारा उत्कृष्ट बताया जाता है, विशेष बताया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें, चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी प्रिय वदन की समता। उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया है कि चंद्रमा नहीं कर सकता एक पल भी, क्षण भर भी, प्रिय वदन अर्थात प्रिय का जो मुख है उसकी समता, उससे क्षमता नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यानी चंद्रमा जो है यहाँ पर उपमान है। चंद्रमा को यहाँ पर, चंद्र को यहाँ पर उपमान बताया गया, उपमा दी गई है इसकी। और जो प्रिय वदन है अर्थात जो मुख है, वदन, ये यहाँ पर उपमेय है। तो इसमें श्रेष्ठ किसको बताया गया है? मुख को, प्रिय के मुख को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है उपमान से, यानी चंद्रमा से। कहा गया है चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी, यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक सुंदरता का प्रतीक बताया जाता है। तो चंद्रमा भी प्रिय का जो मुख है उसकी तुलना, उसकी समानता नहीं कर सकता। अर्थात प्रिय का जो मुख है वो ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें विशिष्ट किसको बताया गया है? उपमान, उपमेय को, यानी प्रस्तुत वस्तु को। प्रस्तुत वस्तु यहाँ पर प्रिय का मुख है और उपमान यहाँ चंद्रमा की दी गई है। तो चंद्रमा भी प्रिय के मुख की समानता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताए जाने के कारण परिभाषा में कहा गया है उपमेय को विशेष गुण द्वारा, यहाँ विशेष गुण के द्वारा प्रिय का जो मुख है उसको चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इस कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। दूसरे उदाहरण की बात करें, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। क्या कहा गया है? जिसका जो यश और प्रताप है, यानी कि यश और प्रताप के आगे जो चंद्रमा है वो भी मलिन लगता है। एक नायक के संबंध में कहा गया है यहाँ पर कि नायक जो है उसके यश और प्रताप के आगे जो चंद्रमा है वो भी मलिन लगता है, और जो रवि अर्थात जो सूर्य है वो भी तेजहीन लगता है, अर्थात वो भी शीतल लगता है। तो यहाँ पर जो नायक का यश और प्रताप है वो यहाँ पर उपमेय है, प्रस्तुत वस्तु है, और चंद्रमा और सूर्य यहाँ पर उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो नायक का यश और प्रताप जो कि प्रस्तुत वस्तु है, उपमेय है, उसको श्रेष्ठ बताया गया है। किससे? चंद्रमा से भी और सूर्य से भी। चंद्रमा भी मलिन लगता है नायक के यश और प्रताप के आगे, और जो सूर्य है वो भी तेजहीन लगता है, अर्थात वो भी शीतल लगता है। नायक का जो यश और प्रताप है, जो प्रस्तुत वस्तु है, उपमेय है, उसको श्रेष्ठ बताया गया है उपमान की अपेक्षा। तो यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार है। तो व्यतिरेक अलंकार के संबंध में हम यही समझेंगे। इसको नोट्स उतारें अपनी कॉपी में, पहले इसकी परिभाषा उतारें, दोनों उदाहरणों को, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण, इसको समझने का प्रयास करें। कहाँ पर उपमेय है, कहाँ पर उपमान है। उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है उपमान की अपेक्षा विशेष गुणों के द्वारा, विशेष गुण कथन के द्वारा। तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसको
अपने कॉपी में नोट कर लें अच्छी तरह से और इसकी परिभाषा को कंठस्थ याद करें और दोनों उदाहरणों को कंठस्थ याद रखें, तो व्यतिरेक अलंकार के संबंध में कोई भी समस्या हमें नहीं आएगी। एक बार इसकी परिभाषा को अपने रजिस्टर में नोट कर लें। परिभाषा है इसकी, जब किसी पद में उपमान अर्थात अप्रस्तुत वस्तु की अपेक्षा उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु को अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय को विशेष गुण कथन द्वारा उत्कृष्ट बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। ये परिभाषा है इसकी। उदाहरणों की बात करें, चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी प्रिय वदन की क्षमता। यहाँ पर चंद्रमा उपमान है और प्रिय वदन अर्थात प्रिय का जो मुख है वो उपमेय है, तो प्रिय के मुख को श्रेष्ठ बताया गया चंद्रमा से। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो यहाँ भी जो नायक का यश और प्रताप है उसके सामने चंद्रमा भी मलिन लगता है और सूर्य भी शीतल लगता है, अर्थात तेज से हीन लगता है। तो प्रस्तुत उदाहरणों के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। इसके नोट्स अपने तैयार करें और अपनी कॉपी में उतारें। सभी विद्यार्थियों को नोट्स तैयार करने हैं। जब विद्यालय खुलेगा तो आपके नोट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी ग्रुप में लगातार सक्रिय रहें, अपनी सक्रियता बनाए रखें और समय पर नोट्स तैयार करके ग्रुप में अवश्य इसकी रजिस्टर की फ़ोटो नोट्स की फ़ोटो अवश्य सेंड करें और रोज़ाना अपनी अध्ययन प्रक्रिया जारी रखें। आने वाले वीडियो में अगले अलंकार के संबंध में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।